नमस्कार, जय जवान जय किसान। पीछे देखिएगा तो ये सरसों है और सरसों किस तरह से लहलहा रहा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम किसान हैं और किसान कहीं ना कहीं बात करता है तो किसानी की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा। और हम लोग किसान की लड़ाई भी लड़े हैं, वो दिल्ली में लड़ना हो या फिर पटना लड़ना हो या फिर ज़िले पे लड़ना हो या फिर ब्लॉक पे लड़ना हो। ब्लॉक तो विशेष रूप से उदाहरण रहा है। कहीं भी लड़ना हो हम लड़ाई लड़े हैं। पत्रकार तो बात की बात है, सबसे पहले हम कहीं ना कहीं किसानों की आवाज़ रहे हैं। किसानों का आज भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो उठाते हैं। देखिए पीछे ये सरसों किस तरह से फुला चुका है, इसमें फूल लग चुके हैं साफ तौर पे आप देखिएगा। और इधर देखिएगा तो ये गेहूं का खेत है, आपको सामने दिख जाएगा। किसानों की आज बात की जा रही है तो किसानों के विषय में कहा जा रहा है, एक ज़मीनी मुद्दा उठ करके आ रही है। वो ज़मीनी मुद्दा क्या है आपको बताएं तो ज़मीनी मुद्दा है यूरिया और डाई की किल्लत, जिसकी एवज में आज किसान कहीं ना कहीं हर जगह धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं किसान। लेकिन मिल क्या रहा है उनको? कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि लाइन में 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे रात को लगना पड़ रहा है। सोचिए कि आखिरकार किसान मत देते हैं, वोट देते हैं तो किसी की भी सरकार हो, यूपीए हो या फिर एनडीए हो, सरकार बनती है, लेकिन इन्हीं किसानों की बात नहीं सुनी जाती है, इन्हीं किसानों की मुद्दाएं नहीं रखी जाती है। आज किल्लत क्यों हो चुका है बिहार में, खास तौर से डाई और यूरिया की। महंगे महंगे रेटों में जितने भी खाद विक्रेता हैं कहीं ना कहीं स्टॉक कर लिए हैं और 700, 800, 1100 में यूरिया बेच रहे हैं, जबकि सरकारी रेट के मुताबिक काफ़ी बढ़ा करके रेट मिल रहा है। वहीं अगर ये दुकान पे अवेलेबल होता तो शायद उतने दामों में नहीं मिलता। आखिरकार एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या कर रहे हैं आखिरकार में ब्लॉक पे बैठे हुए, जिले पे बैठे हुए पदाधिकारी किस लिए हैं? डिपार्टमेंट ही में ही खत्म कर दिया जाए। जब डिपार्टमेंट में वो चीजें मिलेंगी ही नहीं, जब डिपार्टमेंट उस लिए है ही नहीं तो उस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर दिया जाए। डिपार्टमेंट रखने से फायदा क्या है? सवाल ये साफ तौर पे है कि डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं चीजें मिलनी चाहिए, या अन्यथा यानी कि जनता के टैक्स का पैसा उन डिपार्टमेंट वालों के पॉकेट में जाता है, उन अफसरों के पॉकेट में किस लिए जा रहा है? जब उनको मुआवजा ही नहीं मिल रहा है, जब उनको वो चीज लाभ ही नहीं मिल रही है और किसान 11 बजे इतनी ठंड में 12 बजे रात को जा करके लाइन में लगे, किसी की डेथ हो जाए, किसी का इमरजेंसी हो जाए तो कौन जिम्मेवारी उठाएगा? सरकार उठाएगी? हाथ खड़ा कर देगी? नहीं उठाएगी। या दुकानदार के सामने हो जाए, दुकानदार यहाँ तक है कालाबाजारी कर रहे हैं और कालाबाजारी में यहाँ तक कर रहे हैं कि जो उनके मतलब पाले हुए लोग हैं उनको कहीं ना कहीं 20 बोरा 50 बोरा दे करके स्टॉक दूसरे जगहों पे करवा देते हैं। जब दूसरे जगहों पे स्टॉक हो जा रहा है तो वहां से ब्लैक के माध्यम से बेचा जा रहा है। ये बात हर कोई जानता है, सिर्फ मैं ही नहीं जानता हूं, हर कोई जानता है और जितने सारे किसान हैं सारे जानते हैं। हम वीडियो ये कहीं रूम में भी बैठ के बना सकते थे, स्टूडियो में भी बैठ के बना सकते थे, किसी के साथ डिबेट भी कर सकते थे, करवा भी सकते थे, लेकिन हम साफ तौर पे ये चौरा में खड़ा होकर के, जो खेत है खलिहान है वहां पे खड़ा होकर के इस वीडियो को बना रहे हैं। शाम का समय देखिएगा तो सूरज डूब चुके हैं और गुधली का समय ये कहा जाता है। इस समय हम बना रहे हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को मैं उन किसानों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे किसान कहीं ना कहीं ये गेहूँ, ये सरसों, ये मटर निकालते हैं और कहीं ना कहीं शहर में बैठे हुए लोग, नेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई भी हो, सारे खाते हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। मैं बड़े चैनलों के पत्रकारों से भी कहता हूं कि आखिरकार वो इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते। जो किसान बिहार में इतने बजे रात को अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उतने बड़े रात को जा करके यूरिया के लिए लाइन में लग रहे हैं, उनके मुद्दे की बात ये बड़े चैनल वाले क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। आप भी कहीं ना कहीं चावल खाते हो, आटे खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, कहाँ से खाते हो? जब तक किसान नहीं अन्न उपाजेगा तो आप कहाँ से खाओगे? सवाल है, और सवाल है तो सवाल का जवाब होना चाहिए। सत्ता में बैठे सत्ताधारी लोग हों या विपक्ष में बैठे विपक्षधारी लोग हों, जवाब सबको देना चाहिए। उनको भी कहीं ना कहीं आना चाहिए और ये बात रखनी चाहिए और करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। और देखिए आज इस गेहूं को, आज इस सरसों को जरूरत है खाद की, लेकिन मिल नहीं रहा है, और मिल रहा है तो महंगे रेटों पे मिल रहा है। सोचिए कि महंगे रेटों पे अगर मिलेगा, महंगे रेटों पे अगर बिकेगा तो कहाँ से किसान करेगा? आज किसान धान उपाजा है, किसान धान निकाले हैं तो उसका रेट क्या लग रहा है? गवर्नमेंट रेट
1860 का है शायद, और जो कि ब्लैक में बिक रहा है, यानी कि पैक्स वाले हाथों हाथ पैसा नहीं दे रहे हैं, जिसकी एवज में छोटे जो व्यापारी हैं उनके द्वारा किसान अपना धान बेच रहे हैं, तो रेट मिल रहा है 1300, 1400, 1200 रुपए। सोचिए, इतना पैसा लगाकर 800, 900 का डाई यूरिया खरीदे, 1700 का डाई खरीदे, और धान का बीज 250, 300 का खरीद करके और बुआई करें। उसके बाद से ट्रैक्टर है, उसके बाद से मजदूरी है, हर चीज है। इतना लगाने के बाद करे तो मिलेगा क्या उनको? इतना अगर रेट मिलता है तो किसान को खेती करने की जरूरत क्यों है? किसान आत्महत्या इसीलिए तो कर रहा है, इसी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, और सरकार उस पर गौर नहीं कर रही है, कि सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसकी बात की गई, मिनिमम न्यूनतम जो गारंटी एमएसपी की बात की गई वो भी नहीं मिला, जो किसान मरे उनकी बात की गई वो भी नहीं मिला। आखिरकार सरकार कर क्या रही है? किसान हमारे जितने भी खाद जो विक्रेता है जो ब्लैक रेट में बिक रहे हैं, बेच रहे हैं, आखिरकार क्यों किसानों को मार रहे हैं? यानी कि किसान के पैसे ज्यादा पैसे हैं, इसलिए उनको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी एवज में आज कहीं ना कहीं किसान आत्महत्या के दौर में जा रहे हैं। आज बहुत सारे खेत कहीं ना कहीं अब बुआई नहीं हो रहे हैं, उसमें खाद बीज नहीं डल रहे हैं, उस खेत को छोड़ दिया जा रहा है। सोचिए, स्थिति इस प्रकार की बन गई है। तो मैं स्पेशली रूप से ये वीडियो इसीलिए किसानों के लिए बना रहा हूं, और कहीं ना कहीं अगर किसी को जानकारी हो खाद का अगर कोई ज्यादा स्टॉक रखा हो, तो मैं अपील करता हूं कि आप हमें मैसेज करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और उस दुकान तक आने का प्रयास करेंगे, कि आखिरकार किसानों के मुद्दों की बात है तो कहीं ना कहीं उठाने का भी काम करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपकी नजर में है, आपकी जानकारी में है कि नहीं यहाँ पे स्टॉक है, माल है, और ये नहीं दे रहा है, या फिर ज्यादा रेट में दे रहा है, या फिर कुछ अपने चंद लोगों को दे रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम उस मुद्दे को उठाएंगे। अगर हमारे जानकारी में आता है तो हम वहां तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन किसानों की बात करें, क्योंकि किसान हम हैं, किसानों की बात करें, आज इस गेहूं को जरूरत है, तो उस जरूरत को पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? और मैं चलते चलते इन सारी बातों को कह रहा हूं। शाम का समय है, मैं पुनः बताऊं तो शाम के समय में मैं अपने चंवर, अपना खेत खलिहान जो है यहाँ पे खड़ा होकर के बना रहा हूँ। पीछे देखिएगा पूरा हरा भरा लगा हुआ ये गेहूं है, इधर देखिएगा तो ये सरसों है। अब सोचिए, सरसों तैयार होने वाले हैं, अगर खाद बीज इनको नहीं मिलता तो किस तरह से ये चलेंगे? तो मैं अपील करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और किसानों की आवाज बनिए, किसानों का मुद्दा उठाइए, क्योंकि यही किसान है तो हम हैं, अगर किसान नहीं रहे तो हम आप नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। साफ तौर पर मैं कह रहा हूं। तो सोचिए और विचार करिए। ये खेत खलिहान आपको पीछे दिख रहे होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं खाद की जरूरत है, इसमें कहीं ना कहीं यूरिया की जरूरत है, इसमें कहीं ना कहीं पानी की जरूरत है। आज पानी की भी बात करें तो डीजल पेट्रोल की स्थिति क्या है, किरासन जो हुंडा पे चल रहा है उसकी रेट क्या है, आप समझ सकते हैं। इसलिए आप सभी मैं अपील करता हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं, पहुंचाने का उन अधिकारियों, कृषि मंत्री तक कार्य करिए, जिले में बैठे हुए अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करिए, ताकि इन सभी बातों को समझें, जानें। और अगर आप अभी हमारे फेसबुक पेज पे, फेसबुक चैनल पे, पेज पे जुड़ रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।